गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 22nd ऑफ दिसंबर और डे है ट्यूसडे। आज हम बात करेंगे मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट की। 15.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। हम पढ़ रहे हैं 15 चैप्टर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आज हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। देखिए, जो लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और अगर लाइन बोला हो तो हम लोग दोनों साइड से जो वो एरो लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड जो जो है वो खत्म नहीं हो रही है, मतलब कि आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो वो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि ए और बी के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। मतलब ये फिक्स है, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है वो ए से बी तक जो भी लाइन है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और लाइन सेगमेंट है, तो इसको हमने मेजर करना है। तो इसके लिए आपको जो वो आज की, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए आपको जो वो एक प्रकार की जरूरत पड़ेगी जिसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, कंपास कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वो ऐसे लगाते हैं और यहाँ पर एक साइड जो वो पेंसिल लगाई जाएगी, कच्ची पेंसिल जो होती है। ठीक है, तो आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, एक डिवाइडर होता है जो भी आपके पास होना चाहिए, ज्योमेट्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, कच्ची पेंसिल की और कंपास की आपको जरूरत पड़ेगी आज के टॉपिक में। ठीक है, तो पहले तो अपनी बुक को ओपन करिए, पेज नंबर 105 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्केल देख रहे होंगे। स्केल, ये जो वो स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कैसे जो वो इसको मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो वो जहाँ से भी मेजर करना है, जैसे ए पॉइंट से मेजर करना है तो बिल्कुल जीरो पर रखें इसको। जीरो से मेजर की जाएगी, वन से नहीं, जीरो से। यहाँ पर जीरो है तो जीरो से वन हुआ, फिर टू हुआ, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, बिल्कुल सिक्स पर आ रहा है एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है ये जो वो 6 सेंटीमीटर की जो वो लाइन सेगमेंट है, 6 सेंटीमीटर जो वो लाइन सेगमेंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर हुआ, अगर आप मिलीमीटर बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये जो वो बी से थोड़ा सा आगे चला गया हो। ठीक है, तो हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे, छोटे छोटे बीच में है। तो सिक्स के आगे वन टू थ्री फोर पर जा रहा है शायद। तो 6 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो चुका था, तो 6 सेंटीमीटर 6.4 आगे जा रहा था, तो 6.4 सेंटीमीटर। या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर इसको बोल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 6 सेंटीमीटर और प्लस 4। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। द रूलर इज मार्क्ड। ठीक है, रूलर मतलब कि जो स्केल है, वन ऑन वन एजिस, वन एज द बिग मार्क आर लेबल्ड एज 0 1 2 3 15 तक आप देख रहे होंगे। 15 सेंटीमीटर का जो ये रूलर है, ये स्केल है। दिस नंबर डिनोट सेंटीमीटर। देर आर स्मॉल मार्क इन बिटवीन द टू नंबर ऑफ सेंटीमीटर, दीज आर कॉल्ड मिलीमीटर्स। ठीक है, ये जो बीच में है, जैसे कि 7 और 8 के बीच में आप देख रहे होंगे। 7 और 8 के बीच में, या 8 या 9 के बीच में जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये जो वो मिलीमीटर है। इनके बीच में कितने मिलीमीटर होंगे? आपको बताइए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर किलोमीटर की बात करें तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर होते हैं तो 1000। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी बात नहीं करेंगे हम लोग। आज मेजरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो मिलीमीटर बोलते हैं इनके बीच में जो होता है। फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए, ए बी मतलब लाइन सेगमेंट है। प्लेस द एजेस ऑफ द रूलर अगेंस्ट द लाइन सेगमेंट ए बी इन सच ए वे ऑफ द मार्क रिप्रेजेंटिंग जीरो एट द रूलर। नाउ रीड द ए। वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो पर रखेंगे, जीरो से सिक्स तक जा रहा है तो मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पे लिखा है 10 CD 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे आगे चला गया हो तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। टू ड्रॉ और लाइन सेगमेंट गिवन लेंथ। तो लेंथ ड्रॉ करने के लिए, जैसे मान लो आपको बोला गया कि 6 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की लेंथ मैच करनी है, मतलब कि ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जीरो पर जैसे अपना स्केल को बिल्कुल सीधे रख लें। और आपने जैसे यहाँ पे एक डॉट जैसा लगा लेना है आपने। फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट लगा लेने हैं और कहाँ तक जाना है? 6 पॉइंट, मतलब कि 6 से आगे। और 5 मिलीमीटर है तो 5 आगे काउंट करना है। 5 का भी यहाँ पे जो वो बना हुआ होता है, बीच से 6 और 7 के बीच में एक छोटी सी बड़े वाली लाइन होती है बीच में, वो जो वो डिनोट करती है कि 5 मिलीमीटर हो गए। मतलब वो शो करती है कि 5 मिलीमीटर यहाँ पर हो जाएंगे। आप काउंट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप छोटा सा पेंसिल, कच्ची पेंसिल से डॉट लगाएं, फिर इनके बीच में ऐसे लाइन लगा लें।
ठीक है, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट और इक्वल लेंथ। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो आपने जो वो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, इसके इक्वल आपने फिर से बनाना है, तो आप अपनी कंपास की हेल्प ले सकते हैं। जैसे इसको जो वो यहाँ पे रखेंगे और इसका जो दूसरा साइड है उसको यहाँ पे रखेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे एक बार, इसको फिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इसको। तो जैसे ही ये फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से उठा करके आप लोग दो फिक्स पॉइंट फिर ऐसे लग जाएंगे वहाँ पे कॉपी पर। ठीक है, फिर इनके बीच स्केल रख कर जो वो इस लाइन को फिर से बना सकते हो। इसको कहीं और रख के जो वो यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो बिल्कुल इसके जैसी बिल्कुल सेम लाइन, सेम लेंथ, इक्वल लेंथ वाले जो लाइन सेगमेंट अब बनता चला जाएगा। आगे लिखा है टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर द सेम लेंथ। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट जो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जब जो उनकी सेम लेंथ होगी। आगे इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल कैसा होता है? सर्कल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मान लो आपने जो वो पहले क्या करना है, पहले जो है आपने, अच्छा सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि आपको सर्कल बोला है, आपको पता है सर्कल जो वो कुछ इस तरह से होता है, एक सेंटर होता है, ये जो सेंटर है इसका जो जो कंपास है उसका जो भी एक साइड होती है, इसको जो वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, क्या कहीं भी रख सकते हो, पहले तो सर्कल नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे बीच में रखना है इसको। अब आपको बोला गया है कि रेडियस, तो रेडियस तो वही होगा जितना आपने वो ओपन किया होगा, जितना आपने उस कंपास को खोला होगा, वही तो इसका रेडियस होगा। तो अगर आपको बोला गया कि 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस बनाइए, तो आप 0 से 5 तक उसको जो वो पहले रखेंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर जो वो कहीं भी रख करके जो वो ऐसे आप देख रहे होंगे, ऐसे 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 पूरा सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप घर में करिए, अच्छे से करिए। आपको सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट लगना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल जैसे यहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल गोल है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बनाएं कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं फिर ऐसे ऐसे हो गया है, ये जो बिल्कुल गोल नहीं है। क्योंकि सर्कल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आपको बाहर दिख रही है, सेंटर से हर पॉइंट तक, बाउंड्री के हर पॉइंट तक, ये जैसे यहाँ पे जो कई सारे पॉइंट है, अगर बोले कितने पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है कि जिसकी कोई गिनती ना, उसके अनगिनत। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, यही तो सर्कल की डेफिनेशन है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो वो सर्कल नहीं होगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो बिल्कुल सर्कल को बिल्कुल अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15.3 की। ठीक है, आज के लिए दो ही क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ मेजर करना है। आपने क्या करना है, कॉपी लेनी है, कॉपी में जो वो ऐसे बनाना है बिल्कुल। अच्छा, कॉपी नहीं लेनी है, इसके लिए यहाँ पे बोला है मेजर द साइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपने जो वो इनकी साइड को मेजर करना है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल भी इक्विलेटर नहीं है, क्योंकि ये वाली जो साइड है देख रहे होंगे, ये जो वो काफी लंबी लग रही है, फिर उसके बाद ये लग रही है, इससे छोटी ये लग रही है, मतलब कि ये जो वो एक ट्राइंगल के बारे में हमने बात की थी, जो मतलब कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, डिफरेंट साइड हो सारी, तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये स्केलिन ट्राइंगल के जैसे लग रही है, इसकी हर एक लेंथ को आपने मेजर करना है। अब मेजर कैसे करना है, आपने जो वो यहाँ पे स्केल रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि मान लो ये आ रहा है 2 या 3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, बुक में ही लिख लें, जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लें, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर लिख लें। बी में ए वाली लेंथ और ए वाली इक्वल होंगी। ठीक है, ए वाली और ए वाली इक्वल होंगी, तो एक को मेजर करें, दूसरी भी सेम इक्वल होंगी। जैसे कि मान लो ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले में 4 सेंटीमीटर लिखे। ए मान लो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इस साइड भी 2 सेंटीमीटर लिख लें। जब आप इसको मेजर कर रहे हो, इसको स्केल से मेजर कर रहे हो, तो इसको मेजर करने पहले कि कितना है, जीरो से, यहाँ पे जो आर पॉइंट है इसको जीरो पर रखें, और एफ जो आपको पता चल जाए कहाँ पर आ रहा है, तो जितना आ रहा है वहाँ पे मिलीमीटर में भी आ सकता है, तो मिलीमीटर में भी इसको देख लें, इसको भी ऐसे ही मेजर करें। नेक्स्ट जो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने कॉपी पर करना है। और ड्रॉ लाइन सेगमेंट, तो ये जो भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है, 8 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर की। ठीक है, ये सारे जो आपने ड्रॉ करने हैं। आज आपके लिए यही सभी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को कंप्लीट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको जो वो लाइन सेगमेंट का पता होना चाहिए, आपको जो वो सर्कल का पता होना चाहिए, सर्कल का डायमीटर, रेडियस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, अगर रेडियस जो वो 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।